हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम संविधान संशोधन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने पार्ट 1 इससे पहले कवर कर चुका हूँ मैं। अगर आप उसको नहीं पढ़े तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने पार्ट 1 के अंदर बेसिक से क्लियर किया है संविधान संशोधन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है और कौन सा संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने बारीकी से क्लियर किया। आप पार्ट 1 को पढ़िए और उसके बाद में पार्ट 2 को पढ़िए। ठीक है, और मैंने उन्हीं को संविधान संशोधन को कवर किया जो हमारे एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने 61वां संविधान संशोधन तक तो पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में अपन लेते हैं अब 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर। अब देखिए दोस्तों, कब होता है ये 69वां संविधान संशोधन? 1991 के अंदर। कब होता है? 1991 में। और इसमें क्या होता है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में। ठीक है, कब बनी थी? 12 में। जबकि प्रस्तावित कब हो गई थी? 11 में हो गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दिल्ली भारत की राजधानी 11 में प्रस्तावित हुई थी और 12 में जाके बन गई थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 1912 से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? ये भी आपको पता होना चाहिए। कोलकाता। ठीक है, कौन सी थी? कोलकाता। और भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के तट पर है वर्तमान में? यमुना नदी पर। ठीक है, यमुना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए किस नदी पर है? यमुना पे। या हमारे एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दिल्ली और पुदुचेरी मात्र एक दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा की व्यवस्था है। ठीक है, दोनों में विधानसभा है। ठीक है, अब उसके बाद में चलिए 73वां संविधान संशोधन। यह कब होता है? 1992 के अंदर। अब देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें क्या अपनाया गया? पंचायती राज को। ठीक है, पंचायती राज को अपनाया गया। और कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था भी आती है। ठीक है, और टोटल इसमें 29 कार्य क्षेत्र है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भाग 9 में जोड़ा गया है। ठीक है, पंचायती राज को किस भाग में जोड़ा गया? भाग 9 के अंदर। दोस्तों, आप 73 और 74 को एक साथ पढ़िए। ठीक है, आपको याद रखने में बेहतर होगा ऐसे। ठीक है, जैसे भाग 9 में तो क्या है? पंचायती। और भाग 9 ए में क्या है? ए में क्या है? नगर पालिका। ठीक है, भाग 9 ए में क्या है? नगर पालिका। ठीक है, और यहाँ पे क्या थी? 11वीं। और उसके बाद में 12वीं अनुसूची किस में आ जाती है? नगर पालिका। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा, यह भी आपको ध्यान रखना है। शहरी स्थानीय निकाय बोल दीजिए या फिर नगर पालिका बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, और इसमें टोटल कार्य क्षेत्र कितने हैं? 18। जबकि यहाँ कितने थे? 73वें संविधान संशोधन में 29। ग्राम पंचायत में 29 आता है, जबकि नगर पालिका में 18 आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों को एक साथ पढ़िए। ठीक है, अब देखिए, आप आर्टिकल भी याद रखिए। यहाँ पे 243 से स्टार्ट होता है, 243 न तक किस में है? पंचायती राज में 243। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है ये? 243 न तक। ठीक है, 243 न तक जा रहा है। और उसके बाद में 74वां संविधान संशोधन, अगर नगर पालिका की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? न के बाद में तैसे 243 और तैसे स्टार्ट होता है ये। और कहाँ तक जा रहा है? ये 6 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में भी आती है। ठीक है, किसमें आती है? अनुच्छेद 40 में भी। अब देखिए 40 में क्या है और 43 में क्या है। देखिए दोनों में डिफरेंस करिए। अब देखिए,
43 के अंदर तो क्या है, सबसे पहले अपन 43 लेते हैं। प्रत्येक पंचायत में एससी और एसटी के लिए स्थानीय आरक्षित रहेगा। ठीक है, आरक्षण की बात की गई है एससी एसटी के लिए, किसमें 243 में। जबकि अनुच्छेद 40 में क्या है, अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। ठीक है, क्या है, ग्राम पंचायत के संगठन से ये संबंधित है, आर्टिकल 40। और इसमें क्या है, राज्य ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, कौन उठाएगा, राज्य। क्या उठाएगा, ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, राज्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में चलते हैं अपन 84वां संविधान संशोधन। ये कब होता है, 2001 के अंदर। ठीक है, कब होता है, 2001 के अंदर। और इसमें क्या होता है, 25 वर्ष के लिए क्या बढ़ाया गया कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको संख्या में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ठीक है, जितनी है वर्तमान में उतनी ही रखी जाएगी। हाँ, 2026 के बाद में कोई संविधान संशोधन होता है तो उसमें आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2026 तक सीटें निश्चित रहेगी। ठीक है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में अगले संविधान संशोधन में चलते हैं। देखिए, अब कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन। और ये कब होता, 2002 में। देखिए दोस्तों, मैंने जितने भी कवर किया ना, सभी हमारे एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप भी देख लीजिए बोले, है ना। देखिए, 86वां संविधान संशोधन कब होता है, 2002 के अंदर। इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 21(1) के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 21(1) के अंदर क्या डाला गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, अब देखिए, अनुच्छेद 51(1) के अंदर क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 2002 के अंदर। और 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, किसमें जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का ए में, और 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है वो देख लीजिए। माता पिता या अभिभावक, कौन, माता पिता या अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह अपने बच्चों को 6 से जो 14 वर्ष के हैं उनको विद्यालय भेजेंगे। ठीक है, किसको, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको विद्यालय भेजेंगे, कौन, माता पिता। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। ठीक है, और दोस्तों मैंने जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये सबसे पहले किस में था, अनुच्छेद 45 के अंदर था ये पहले। ठीक है, और इसके बाद में मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था 21(1) के अंदर। पहले अगर 45 में था तो किस में आ रहा था, किस में आ रहा था, नीति निर्देशक तत्वों में आ रहा था। ठीक है, अब उसके बाद में चलिए 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये कब होता है, 2003 के अंदर। कौन सा, 92वां नंबर का संविधान संशोधन 2003 के अंदर होता है। और इसमें क्या होता है, 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई, और उसके बाद में टोटल 22 भाषा हो जाती है। देखिए, 4 भाषा कौन सी जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। कौन कौन सी जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। अब देखिए, 100वां संविधान संशोधन, ये कब होता है, 2015 के अंदर। कब होता है, 2015 के अंदर। इसमें क्या है, बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा होता है। ठीक है, कब होता है, 2015 के अंदर, और 100वां संविधान संशोधन के अंदर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, भारत ने कुछ भूमि बांग्लादेश को दी और कुछ भूमि बांग्लादेश ने भारत को लौटाई। ठीक है, ठीक है, भूमि से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा संविधान, 100 नंबर का। ठीक है, और 2015 में होता है। अब देखिए, इसके बाद में 101 पे चलते हैं। अब 101 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जीएसटी को जोड़ा गया था, 101वां संविधान संशोधन।
इसमें जीएसटी को जोड़ा गया और 2016 के अंदर ये होता है। अब ये भी आपको पता होगा, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अब देखिए कब होता है ये, 1 जुलाई 2017 को लागू हो जाता है जीएसटी, ठीक है। कब होता है, 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहले किस देश में जीएसटी अपनाई थी, फ्रांस के अंदर। और भारत की बात करें तो असम में अपनाई गई थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगर अंतिम की बात करें, अंतिम में किसने अपनाया, जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। और सबसे पहले असम ने, ठीक है। और जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है, जो हमारा वित्त मंत्री है, वो क्या होता है, जीएसटी का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में है कौन है, निर्मला सीतारमण, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और पहला जीएसटी अध्यक्ष कौन था, अरुण जेटली था, ठीक है, जो 2017 के अंदर, ठीक है। उसके अभी तो मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए कौन सा नंबर का है, 102वां संविधान संशोधन कब होता है पारित, 2018 के अंदर, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन और 2018 के अंदर। अब इसमें क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। और ये किस आर्टिकल में आता है, 338 ख के अंदर, किसमें, 338 ख के अंदर। उसके बाद में देखिए 103 नंबर, ठीक है, 103वां संविधान संशोधन, ये कब पारित होता है, 2019 के अंदर। और इसमें क्या है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था, ठीक है, जिसकी इनकम 10 लाख से कम हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये कब जोड़ा गया, 2019 के अंदर, और 103वां संविधान संशोधन द्वारा। देखिए दोस्तों, 103 में भी 3 वर्ड आ रहा है और ईडब्ल्यूएस में भी 3 वर्ड आ रहा है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद रख लीजिए, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस, ई में क्या है, जैसे 3 की तरह है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा उल्टा है, बस इको आप 3 समझिए तो 103 नंबर का आपको याद हो जाएगा। 101 में क्या था, जीएसटी। जब अपन 101 पैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अपन शुभ काम में, किसी भी शुभ मुहूर्त में तो 101 रुपये देते हैं, ठीक है। तो 101 रुपये, रुपये की बात हो रही है तो, और रुपये में जीएसटी की भी बात होती है, तो आप 101 जीएसटी से याद रखिए। और 102 में पिछड़ा वर्ग के याद रखिए, ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद रखिए। अब चलते हैं अगले संविधान संशोधन पे। देखिए 104 नंबर का संविधान संशोधन, ये कब होता है, 2020 के अंदर। कब होता है, 2020 के अंदर 104 का नंबर का संविधान संशोधन, ठीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में एससी एसटी समुदाय के आरक्षण को 1 मिनट, यहाँ पे 10 वर्ष कर लीजिए, 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में एससी एसटी समुदाय के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा टॉपिक देखिए, यहाँ पे लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के सीटों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले क्या होता था, लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, और विधानसभा के अंदर, राज्य की जो विधानसभा होती है उसके अंदर भी राज्यपाल के द्वारा एक सदस्यों का मनोनीत किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब राज्य की विधानसभा और लोकसभा दोनों में ही इस पद को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। लोकसभा में तो 2 करते थे राष्ट्रपति, और राज्यपाल करता था एक सदस्य की, राज्य की विधानसभा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो अब इस पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट में, 105वां संविधान संशोधन, ये कब होता है, 2021 के अंदर, ठीक है। ये दोस्तों नया आंकड़ा है और इसको आप करंट में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए। इसमें क्या हुआ, 105वां संविधान संशोधन 2021 के अंदर ओबीसी सूची बनाने का अधिकार राज्य के पास आ गया, ठीक है। इससे पहले ये किसके पास था, केंद्र सरकार के पास था। किसके पास था, केंद्र के पास, ठीक है।
जॉब किसके पास आ गया, राज्य के पास। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पहले केंद्र के पास था किस जाति को ओबीसी में रखना है और किस जाति को ओबीसी के अंदर नहीं रखना है। ठीक है, अब ये राज्य के पास आ गया कि राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप किसी भी जाति को ओबीसी में रखोगे या नहीं रखोगे, खुद के ऊपर राज्य पे डिपेंड होगा अब। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइबर करना, और मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप सब्सक्राइबर करके थोड़ा आगे लाइए हमारे चैनल को, हम अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।